उनके कमरे थे जो कि जिसके दरवाजे वगैरह भी जो है वो टूटे हुए हैं, और अंदर जो है वो सामान, ये इस कमरे में आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप कि तमाम कमरे का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। आपको दिखाता हूँ मैं एक लकड़ी जिसके साथ उसने अपनी वालदा को जो है वो अटैक किया है। ये लकड़ी उसने अपनी वालदा के सर पर मारी और ये देखें कि टूट गई थी, और उसकी वालदा का जो है वो सर फट गया था और ब्लड जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गिरा था। ये देख सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक हद तक वो जा चुका था। तो इसकी असल वजूहात क्या है, क्यों इतने कत्ल किया उसने, क्यों सबको मारने की कोशिश कर रहा था। एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, टॉपर था लड़का। ये जो उनके मेडल्स, उनके जो अवार्ड्स आप देख सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। और नाज़रीन, चंद रोज़ कबल 8 अफराद कत्ल होते हैं शेखुपुरा के इलाका में। नाज़रीन, जो कत्ल करने वाला था वो पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था। आज हम उसके घर में मौजूद हैं और उसके घर के हालात दिखाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और किस तरह की उसकी सिचुएशन थी, किस तरह के हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहा था। तो इसके घर में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो उसका घर है। ये सुनसान सा उसका घर है, यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी फ़ैमिली के भी 2-3 अफराद थे, तो वो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई अमीर नहीं था वो, ये इंतहाई गरीब था। घर के हालात इस तरह से बता रहे हैं कि शायद शाम का खाना जो है वो भी बड़ी मुश्किल से वो खाते होंगे। ये देखें कि ये उनका जो है वो वाशरूम है, किस तरह की वो खस्ता हालत में है। और जो कमरे हैं, 3 उनके कमरे थे जो कि जिसके दरवाजे वगैरह भी जो है वो टूटे हुए हैं, और अंदर जो है वो सामान, ये इस कमरे में आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप कि तमाम कमरे का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। जब उसे कमरे में बंद किया गया था 8 कत्ल करने से पहले, जब उसने अपनी वालदा पर हमला किया और महल्ले के 8 लोगों पर हमला किया, उनको ज़ख्मी किया, तो फिर महल्ले वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये सामान वगैरह उसने जो है वो बिखेर दिया, सामान ये देखें किस तरह से ये बिखरा पड़ा है सामान। तो उसके बाद फिर जब वो बाहर गया तो ये दरवाज़ा जो है उसने लॉक तोड़कर जो वो बाहर गया, और ये कमरे देख सकते हैं, इस पर भी जो है वो सामान बिखरा पड़ा है। अगर कैमरामैन दिखाए कि ये सामान की फ़ोटेज देख सकते हैं किस तरह से बिखरा पड़ा है सामान। काफ़ी मकान भी जो है वो खस्ता हाल में है। ये देख सकते हैं कि उसकी ये शर्ट्स वगैरह भी हैं, उसके कपड़े वगैरह इस तरह से ये लटके हुए हैं। ये देखें सामान जो है वो तमाम जो है वो बिखरा पड़ा है तमाम ही। उनका जो दूसरा कमरा है उसमें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के यहाँ पर आयाम गुजार रहे थे। तो ये देखें ये कमरा है, और इस तरह यहाँ पर अंदर जाना भी एक अजीब सी कैफियत होती है, लेकिन वो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। कि ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कमरा है जिसमें उनका कुछ सामान पड़ा है। यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज भी पड़ा, उनके जो बिस्तर वगैरह भी यहाँ पे पड़े हैं। ये देखें उनके सामान, जो कहा जाता है कि वो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, टॉपर था लड़का। ये जो उनके मेडल्स, उनके जो अवार्ड्स आप देख सकते हैं कि वो हमेशा मैट्रिक में भी उसने टॉप किया, 1000 से ऊपर नंबर लिए हैं। इंटर में भी उसने 1000 से ऊपर नंबर लिए हैं। बीएससी किया उसने, वो भी टॉप से ही किया है। ये देखें कि ये जो उनके मेडल हैं, उनके अवार्ड हैं, ये उस बात का सबूत है कि वो टॉपर ही था और पढ़ा लिखा था। ये देखें कि उनके कुछ बर्तन वगैरह भी पड़े हैं, ये सामान वगैरह बिखरा पड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से वो ये मामला चल रहे थे। उनका घर, ये जब उसने अपनी वालदा पर अटैक किया तो उनके घर पे मिस्त्री काम कर रहे थे। ये सीमेंट भी पड़ी हुई है। तो जब मिस्त्री ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी ही वालदा पे अटैक कर रहे हो, अपनी ही वालदा को मार रहे हो, तो उसने फिर वो मिस्त्री पर भी अटैक करने की कोशिश की। ये जगह देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है वो उसने अपनी वालदा पर अटैक किया, और उसकी वालदा का यहाँ पर ब्लड के निशान जो है आज भी अभी भी मौजूद हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह का वो ख़तरनाक शख्स बन चुका था कि उसने इतने लोगों पर अटैक किया, इतने लोगों को मारने की कोशिश की। लोग ये देख सकते हैं कि आज वो घर जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। और ये देखें कि ये सूरत हाल थी उसकी। आपको दिखाता हूँ मैं एक लकड़ी जिसके साथ उसने अपनी वालदा को जो है वो अटैक किया है। ये लकड़ी उसने अपनी वालदा के सर पर मारी और ये देखें कि टूट गई थी, और उसकी वालदा का जो है वो सर फट गया था और ब्लड जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गिरा था। ये देख सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक हद तक वो जा चुका था। उसके घर का जो है वो विज़िट किया, देखा कि किस तरह से खस्ता हाल घर में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वो इस तरह का काम कर सकता है। हैरानगी वाली बात यही है कि उसने 8 लोगों को कत्ल क्यों किया, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या कहानी है।
इसकी तहकीकात अभी जारी है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।